सुग्रीव जी ने आज जब दो धनुर्धारियों को देखा और देखते ही सोचने लगे, लगता है बाली ने फिर से मेरा वध करने के लिए किसी को भेजा है। भागने की तैयारी करने लगे। हनुमान जी अब मैं नहीं रुकने वाला, मैं जा रहा हूं ये स्थान छोड़ के। बाली स्वयं तो आ नहीं सकता श्राप के कारण, सो किसी व्यक्ति को भेज दिया मेरा वध करने के लिए, इन योद्धाओं को। हनुमान जी ने कहा, सुग्रीव जी थोड़ा ठहर जाओ, पहले हमें देख तो लेने दो, पहले मर्म तो जान लूं कि वास्तव में आप जो सोच रहे हैं वो सत्य है कि बात कोई और है। मैं स्वयं जाऊंगा, परीक्षा लेकर देखता हूं, उसके बाद ही कोई निर्णय लेंगे। सुग्रीव जी ने कहा, हाँ हाँ तुरंत जाइए। और हनुमान जी सुनिए, वहां जाइएगा और आपको तनक भी अगर खतरा महसूस हो तो वही नीचे से आप मुझे ऐसे इशारा कर देना, मैं तुरंत भाग जाऊंगा। इशारा मात्र कर देना। अब हनुमान जी पहुंचे, किस वेश में गए? विप्र का वेश बनाया, ब्राह्मण का वेश बना करके श्री हनुमान जी महाराज पहुंचे राम जी के पास। पहुंचे, हाथ जोड़ा और क्या कहते हैं? को तुम श्यामल गौर शरीरा, 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 क्षत्रिय रूप फिरहु बन वीरा, क्षत्रिय रूप फिरहु बन वीरा, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु बिचरहु बन स्वामी, कवन हेतु बिचरहु बन स्वामी। हनुमान जी ने प्रश्न किया और राघव जी उत्तर देते हैं, विप्रवर कौशलेश दशरथ के जाए, कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मानी वन आए, हम पितु वचन मानी बन आए, आपन चरित कहा मैं गाई, आपन चरित कहा मैं गाई, विप्र कहु निज कथा बुझाई, विप्र कहु निज कथा बुझाई, विप्र कहु निज कथा बुझाई। श्री हनुमान जी महाराज ने पूछा, को तुम, आप कौन हैं? श्यामल सांवले, गोरे गोरे शरीरा, आप दोनों श्याम और गौर वर्ण के दोनों कौन हैं? रूप क्षत्रियों जैसा है, आयुध आपके क्षत्रिय होने का संकेत करते हैं, वेशभूषा मुनि होने का परिचय देती है। आप दोनों में से कौन हैं? आप इस भयानक जंगल में यूं नंगे पांव क्यों विचरण कर रहे हैं? आपके चरण कोमल हैं, ये धरती बड़ी कठिन है, कठोर है, और इन कोमल चरणों से आप इस धरती पर क्यों ऐसे घूम रहे हैं बिना पनही के? श्री हनुमान जी महाराज ने जब प्रश्न किया, राम जी ने भी सोचा, अब जब भगत ही अपने को छुपा रहा है तो फिर मैं क्यों जताऊं कि मैं कौन हूं? तो जैसा डुप्लीकेट परिचय हनुमान जी की तरफ से आया है, तो वैसा ही अब मैं भी अपना लौकिक परिचय दूंगा। और लौकिक परिचय क्या दिया
हे विप्रवर, सुनिए, हम श्री अयोध्या नरेश दशरथ जी महाराज के पुत्र हैं। मैं राम हूं, ये मेरा अनुज लक्ष्मण है। और विप्रवर, आपने पूछा मैं इस जंगल में हम दोनों क्यों विचरण कर रहे हैं, तो हे ब्राह्मण देव, बात यह है कि मेरी भार्या सीता का निशाचर ने हरण कर लिया है। बस उन्हीं की तलाश में हम दोनों भाई इस जंगल में विचरण कर रहे हैं। इसके बाद राघव जी ने कहा, विप्रवर, आपन चरित कहा मैं गाई, विप्र कहु निज कथा बुझाई। विप्रवर, मैंने अपनी कथा तो मैंने गाकर सुना दी, अपना चरित्र गाकर सुना दिया। अब जरा आप अपना चरित्र बताइए, आप अपनी कथा बताइए, आप कौन हैं? श्री हनुमान जी महाराज ने इसके बाद कुछ परिचय नहीं दिया है, सीधा राघव जी के चरणों में गिर पड़े। अच्छा, पहचान कैसे गए? राम जी ने तो अलौकिक परिचय तो दिया ही नहीं है, उन्होंने तो साधारण परिचय कहा कि मैं दशरथ जी का पुत्र हूं, ये मेरा अनुज है, भार्या का हरण हुआ सो हम जंगल में आए हैं। तो हनुमान जी ने पहचाना कैसे? राघव जी ने अभी अभी क्या कहा? मैंने अपना चरित्र गा कर कहा। अब सोचिए, पिताजी के ना रहने की बात सुन चुके हैं, परिवार वालों से एक बार मिलके दोबारा ठाकुर जी अलग हुए हैं, अभी अभी भार्या का हरण हुआ है और जटायु जी की अंत्येष्टि करके आए हैं। इतने सारे दुखों का सामना राघव जी कर रहे हैं और फिर भी अपना चरित्र कैसे बता रहे हैं? गाई, रोकर नहीं बता रहे। क्या कहकर? आपन चरित कहा मैं गाई, मैंने अपना चरित्र आपको गाकर बता दिया। अब आप अपनी कथा बताइए। जरा विचार करिए कि एक दुख भी हमारे जिंदगी में आ जाता है तो हम गाकर जीवन बिताते हैं कि रोकर बिताते हैं? अगर गाते भी हैं तो कैसे गाते हैं? अपना रोना गाते हैं, अपने दुख को गाते हैं। सुख की विवेचना नहीं होती है। मैंने कथा के मध्य में कई बार आपसे निवेदन किया कि ठाकुर जी से अगर 10 बार शिकायत करते हैं ना, तो कई बार ऐसा भी एक सिद्धांत बनाइए, आपको भले लगे कि जिंदगी में दुख है तब भी कहो ठाकुर जी की कृपा है। इतना झूठ में ही कह दो, नहीं भी लग रहा, ऐसा नहीं कि कृपा करते नहीं, फिर भी अगर आपको लग रहा है कृपा नहीं कर रहे तो भी रोज कहो, दिन भर में 10 बार कहो, अरे कृपा बरस रही है, बहुत कृपा है, बहुत कृपा है। 24 घंटे कहते रहिए, राघव जी भी सोच में पड़ जाए कि इतनी तो मैंने कृपा की नहीं है जितना ये गाता रहता है। और जब इतना गा ही रहा है तो लाओ सच में कृपा कर ही देता हूं। ये भी एक तरीका है। हम जरा से दुख को रो रो कर गाते हैं, लेकिन हनुमान जी ने कैसे परिचय प्राप्त किया कि इतने दुखों के बीच में भी जो अपने चरित्र को गाकर सुनाए वो परमात्मा से नीचे कोई नहीं हो सकता। ये स्वयं भगवान ही हो सकते हैं। और दूसरे भाव में अगर देखिए तो इस संसार में अगर गाने योग्य चरित्र है तो वो सिर्फ राघव जी का चरित्र है, और दुनिया के किसी भी व्यक्ति का चरित्र गाने योग्य नहीं है। किसके चरित्र को गाकर आपको सुख मिलेगा? आप बताओ। आपका बड़ा ही कोई खास हो, आप किसी से बहुत प्रेम करते हो, पर उसके जीवन की कथा गाने से क्या आपको सुख मिलने वाला है? क्या शांति मिलने वाली है? पर राम जी के चरित्र में वनवास कथा भी सुन लो तो परम शांति मिल जाती है। मैया की विदाई की भी कथा सुनो तो भी एक तरफ नेत्र में आंसू होते हैं और दूसरी तरफ हृदय में प्रेम उमड़ता है। ये राम कथा है, ये इस राम कथा का प्रभाव है। मेरे भगवान का चरित्र एकमात्र ऐसा चरित्र है जो जीवन में शांति प्रदान करता है। आप जितनी देर यहाँ बैठते हैं, यहाँ के बाहर की गारंटी तो हमारी नहीं है, पर जितनी देर व्यक्ति यहाँ बैठता है उतनी देर तक उसकी बाहर की चिंताएं उसके दिमाग में, दिल में नहीं होती हैं।
नहीं होती बिल्कुल भी। ये प्रभु की कथा का प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमाण है। किसी भी व्यक्ति के दुख को, अच्छा एक बात बताइए, अगर आपको कोई एक चुटकुला सुनाया जाए तो आप एक बार हंसेंगे, हंसेंगे कि नहीं हंसेंगे? अच्छा, वही चुटकुला आपको दोबारा सुना दिया जाए, फिर शायद 50% लोग हंसेंगे, 50% अरे ये तो पुराना वाला है। अगर वही चुटकुला मैं फिर तीसरी बार सुनाऊं तो अब की 20% लोग हंसेंगे। फिर वही सुनाऊं तो अब की आप टोक देंगे कि क्या एक ही बात करो, वही 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 वही, कितनी बार एक ही चुटकुला सुनाएंगे? जबकि ये चुटकुला आपको रुला नहीं रहा है। क्या ये रुला रहा है? ये हंसाने का काम करता है। जोक हंसाते हैं, रुलाते थोड़ी ना है। ये हंसाने का काम कर रहा है, लेकिन फिर भी हंसने वाली चीज को भी आप एक से ज्यादा बार बर्दाश्त, तो फिर दुख के एक शब्द को पकड़कर क्यों जिंदगी भर रोते हैं? जब एक जोक पर आप जिंदगी भर हंस नहीं सकते हो, तो एक दुख की लाइन पर जीवन भर रोने का स्वभाव हम क्यों बनाकर बैठते हैं? दुख एक होता है, उसको महीनों गाते हैं, सुख अपार आ जाए उसको 5 दिन में समेट के खत्म। कैसे जीवन बीतेगा? दवा खाई है, अरे टैबलेट खाइए, मीठी लगती है, कड़वी लगती है। टैबलेट कैसे खाते हैं? एक हाथ में पानी, दूसरे हाथ में टैबलेट, जो गला तक उतारते हैं। काहू का बस चले तो पेट ही में डाल लें सीधा। क्यों इतनी जल्दबाजी क्यों होती है उस गोली को खाने में? बड़ी कड़वी है। तो ऐसा उपाय करते हैं कि जीभ पर उस कड़वेपन का स्वाद न आने पाए। एकदम अटैक की तैयारी होती है, ये टैबलेट गया, ये पानी गया, काम खत्म। टॉफी खाई है? अरे बोलो तो भाई, टॉफी खाई है क्या? टॉफी एक ही बार में ली लेवे हो? टॉफी कैसे खाते हैं? मजे से उसका आनंद लेके, जब तक वो इतने से इतने पे ना आ जाए तब तक वाको चूसते रहते। अब एक उपाय सुनिए, दुख को बनाइए वो टैबलेट और आए हुए अल्प सुख को भी समझिए वो टॉफी, जिसका आपको भरपूर आनंद लेना है, खूब आनंद लेना है। अब आज ये कथा विराम लेगी, होता है, सभी को कष्ट होता है, ये आनंद कहाँ बार बार मिले। पर अगर आप इस कथा के विराम का दुख मनाएंगे तो 9 दिन में मिले हुए किसी आनंद का अनुभव आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप 9 दिन के आनंद को भूल गए, आप इस दुख में डूबे हो। आज तो पूरी हो जाएगी, आज तो पूरी हो जाएगी, आप ये लेकर बैठे रहेंगे तो 9 दिवस का आनंद कहीं खो जाएगा। ये तो अरे जीवन पूरा हो जाता है तो कथा कहने वाले तो जाएंगे ही, सुनने वाले भी जाएंगे। कौन यहाँ स्थिर है? ये विराम ले रही है, पर आपको क्या करना है? ये 9 दिन में जो आनंद मिला है, कम से कम 9 महीने तो ना ही तो 1 साल तो ये आनंद चले ही, भीतर ही इस आनंद को लेते रहिए। ये होगा सुख को टॉफी की तरह बिल्कुल मजे से सुख का आनंद लेना। और दुख आए तो समझो ये तो वही कड़वी वाली कॉम्बी फ्लेम की टैबलेट है कि अब आप गया पेट में, सो अभी खत्म ही होने वाला है। अपनी विचारधारा से आप सुख और दुख का अनुभव करते हैं। और वास्तव में सुख और दुख कोई देने नहीं आता है। मैंने बीच में भी आपको कथा के दौरान एक बार कहा, कोई प्रत्यक्ष रूप से आपको सुख और दुख देने नहीं आता है। आपको लगता है लोग बदलते हैं, पर सत्य बात है लोग बाद में बदलते हैं, समय पहले बदलता है, समय पहले परिवर्तित होता है। जैसे अभी अभी ये गर्मी आ गई है ना, ठंडक के समय हमने खूब स्वेटर पहने होंगे, पहने कि नहीं? दिसंबर जनवरी में स्वेटर आपको सुख देता है कि दुख देता है? भाई जोर से बताइयो, सुख देता है ना। और वही स्वेटर अभी 2 महीने बाद मई के महीने में आपको पहना के बिठा दें तो आपको सुख देगा कि दुख देगा? अभी ये बताओ, आप बदल गए क्या? स्वेटर बदल गया क्या? क्या बदला? मौसम बदला, समय बदला। और वो समय जो बदला, वो बदला हुआ समय ऐसा दिखा रहा है कि ये बदल गए। आपका वही चीज आपको दुख देने लग गई जो आपको कभी सुख दे रही थी। क्यों दे रही है? क्योंकि समय में परिवर्तन हुआ है,
ठीक उसी प्रकार हमें लगता है मनुष्य हमें दुख देते हैं, पर सत्य ये है कि हमारी स्थिति सुनिश्चित करती है कि कोई हमारे साथ रहेगा कि नहीं रहेगा। आपके पास पैसा है, 10 लोग आपके अपने हैं, पैसा चला गया तो लोग गए, तो पहले क्या बदला? पैसा ना रहने की स्थिति बनी है, समय बदला है, उसके बाद बदले हुए समय ने ऐसा दिखाया कि लोग बदल गए। सुख और दुख अपने जीवन में ही समाहित है सब कुछ। राघव जी ने अपना चरित्र बताया, श्री हनुमान जी महाराज चरणों में गिर गए, कहने लगे प्रभु मैं तो मान लीजिए मंदमती हूं, मैं आपको नहीं पहचान सका, आप तो मुझे पहचान लिए थे ना, तो आपने क्यों नहीं मुझे अब तक अपनाया? राघव जी ने कहा कि अब जब आप भगत होकर के छुपा रहे थे तो मैंने भी सोचा कि थोड़ा सा विनोद मैं भी करूं। श्री हनुमान जी महाराज को राम जी हृदय से नहीं लगा रहे हैं, अन्यथा मेरे ठाकुर जी का स्वभाव है, उनके चरण में जो जैसे ही गिरता है ना, राघव जी तुरंत उठाकर हृदय से लगा लेते हैं। पर हनुमान जी ने एक बार निवेदन किया, प्रभु आप मुझे क्यों भूल गए? जय श्री राम। श्री हनुमान जी महाराज ने जब दोबारा बोला है, उसके बाद प्रभु ने हृदय से लगाया। अच्छा, प्रथम बार क्यों नहीं उठाया? हनुमान जी को लगा अब राघव जी उठाएंगे, अब उठाएंगे, पर राघव जी तो उठा ही नहीं रहे। फिर उसके बाद हनुमान जी महाराज पुनः खड़े हुए, पुनः प्रणाम किया, फिर भी राघव जी जब नहीं उठा रहे, तब हनुमान जी को स्मरण में आया, अरे मैं मुख से तो मैंने बता दिया कि मैं कौन हूं, पर स्वरूप से मैं अभी भी ब्राह्मण का ही वेश लेके बैठा हूं, ये कपट का वेश है। और ठाकुर जी कहते हैं ना कि मोहि कपट छल छिद्र ना भावा, ये तो कपट का वेश है, और जब तक कपट का वेश रहे तब तक ठाकुर जी कैसे गले लगाएं? जब अपने वास्तविक स्वरूप में मेरे हनुमंत लाल आए, ठाकुर जी ने हृदय से लगा लिया। तड़पत जियरा जुड़ादा प्रभु जी तनी, दर्श दिखादा हो। तड़पत हियरा जुड़ादा प्रभु जी तनी, दर्श दिखादा हो। तड़पत जियरा जुड़ादा प्रभु जी तनी, दर्श दिखा जाओ। तड़पत जियरा जुड़ादा प्रभु जी तनी, दर्श दिखादा हो। जुड़ा जा प्रभु जी तनी, दर्श दिखा जाओ। प्रभु जन्म जन्म के, हम हैं पतित प्रभु जन्म के, हम हैं पतित प्रभु जन्म जन्म के। पतित प्रभु जन्म के, चरण शरण में लगाला प्रभु जी तनी, दरस दिखादा हो। प्रभु जी तनी, दर्श दिखा जाओ। आइल बनी तोहरो दुवरिया प्रभु
कृपा के कौनो थाह नहीं है, राम कृपा के कौनो थाह नहीं है। भव से पार लगाता प्रभु जी तनि दरस दिखादा हो, भव से पार लगाता प्रभु जी तनि दरस दिखादा हो। अरे तड़पत जियरा जुड़ादा प्रभु जी तनि दरस दिखाएदा हो। तड़पत हियरा जुड़ा जा प्रभु जी तनि दरस दिखादा हो। काम क्रोध मद लोभ सतावते, क्रोध मद लोभ सतावत, काम क्रोध मद लोभ सतावते, क्रोध मद लोभ सतावत। एकरा से पीछा छुड़ाता प्रभु जी तनि दरस दिखादा हो, एकरा से पीछा छुड़ादा प्रभु जी तनि दरस दिखादा हो। तड़पत जियरा जुड़ादा प्रभु जी तनि दरस दिखादा हो। तड़पत हियरा जुड़ादा प्रभु जी तनि दरस दिखादा हो। बोलिए सियावर रामचंद्र की। गहरी नदिया आगम बहे धारा, गहरी नदिया गम बहे धारा, आगम बहे धारा, आगम बहे धारा, गम बहे धारा, गम बहे धारा। गहरी नदिया आगम बहे धारा, गहरी नदिया गम बहे धारा। डूबे से अरे डूबे से हमके बचाला प्रभु जी तनि दरस दिखादा हो, डूबे से हमके बचाला प्रभु जी तनि दरस दिखादा हो। तड़पत जियरा जुड़ादा प्रभु जी तनि दरस दिखादा हो। तड़पत हियरा जुड़ादा प्रभु जी तनि दरस दिखादा हो। आइल बनी तोहरो दुवरिया प्रभु जी तनि दरस दिखादा, आइल बनी तोहरी दुवरिया प्रभु जी तनि दरस। पाछे वाले अरे तड़पत जियरा जुड़ादा प्रभु जी तनि दरस दिखादा, तड़पत जियरा जुड़ादा हर जी तनि दरस। अरे आइल बानी तोहरो दुवरिया प्रभु जी तनि दरस। दोनों हाथ ऊपर कीजिए सभी लोग, अभाव से कहिए।
है।